अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोहे कछु न बसाए। प्यारी धर्मानुरागी जनता, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय लक्ष्मण परिहस्त जो संतमत के अच्छे सत्संगी थे, उनके वार्षिक श्राद्ध के शुभ अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब प्रभु परमात्मा की कृपा होती है, तभी साधु महात्माओं का आगमन होता है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। लाभ तो बहुत है, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा, ये दो चीज बड़ा दुर्लभ है। और ये सुलभ कब होता है? जब ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी यह समागम सुलभ होता है। तो ईश्वर परमात्मा की ही कृपा से लक्ष्मण बाबू को गत वर्ष सिधार गए, लेकिन उनकी यादगारी में इस वर्ष भी वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भी यह आयोजन किया गया है, क्योंकि जिनसे जिनको लगा होता है, प्रेम होता है, वे शरीर छोड़ भी देते हैं, तो उनका जो लगा होता है, उनके परिवार वाले वैसी व्यवस्था करते हैं। उनको सत्संग से बड़ा लगाव था, साधु महात्माओं से बड़ा लगाव था, इसलिए उसके जाने के बाद भी उनकी यादगारी में यह सत्संग हो रहा है। अभी हम लोगों ने सुना भगवान श्री राम के वचन को। भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरई भव सागर, मतलब यह मनुष्य का जो शरीर मिला है, ऐसे शरीर को पाकर भी मनुष्य शरीर क्या है? नाव है। ईश्वर की कृपा क्या है?
अनुकूल वायु है और सदगुरु कौन है? मल्ला है। ये तीनों का संयोग लग गया है। तीनों का संयोग लगने के बाद भी जो भवसागर पार नहीं करते हैं उसको आत्महत्या का पाप मिलता है। सुचित थोड़ा सा विचार किया। नौ गिरी केवट नहीं, कैसे उतरे पाएगा? अगर नौ मिल गई है और केवट नहीं मिला तो आप पार नहीं जा सकते। नौ भी मिल गया, केवट भी मिल गया, अनुकूल वायु भी है। अनुकूल वायु जैसे आपको पश्चिम की तरफ चलना है और पूर्वा हवा चल रहा है, पूर्वा हवा चल रहा है, उस हवा के बहाव से लोग पहले जमाने में पाल टांग देते थे। पाल टांग देते थे तो चढ़ेड़ उहेड़ नहीं देना पड़ता था, खेलना नहीं पड़ता था, आराम से हाँ पूर्वा हवा चलता था, पाल खोल देते थे और लोग अपने आप एकदम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। इसी तरह के अनुकूल वायु मतलब आपको जिधर जाना है उधर की तरफ और आपको धकेलना, उधर की तरफ ले जाना, इसी तरह के अनुकूल वायु। अब आपको चलना है पश्चिम, अब पछिया हवा चल रहा है, तब अनुकूल वायु नहीं। पश्चिम चल रहा है, पछिया हवा चलेंगे, आप पाल टांग दीजिएगा तो नाव को पश्चिम की तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन जब आपको पश्चिम चलना है, पूर्वा हवा चल रहा है, पाल टांग दीजिएगा तो कुछ भी आपको नहीं करना है, आराम से आप पश्चिम की तरफ सफर करिएगा। तो ये मनुष्य का शरीर जो है नाव है। ऐसा नाव भवसागर तरने के लिए ये मनुष्य शरीर जैसा नाव और कोई शरीर ऐसा नहीं है। हम लोग देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन देवी देवता वाला शरीर भी नाव जैसे काम, इस तरह का मनुष्य शरीर वाला नाव जैसे काम नहीं करता है। देवी देवता का शरीर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से बहुत करेंगे तो हम ज्ञान की बात सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम साधना करना चाहेंगे, ध्यान करना चाहेंगे, तपस्या करना चाहेंगे तो वह तपस्या वाला काम नहीं होगा। जो भी तपस्या किया है बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या किया, नर और नारायण दोनों मिलकर के तपस्या किया, तो शरीर में आकर के किए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तप करते थे, शरीर में आकर के तप करते थे। जो भी तपस्या किए हैं, जितने भी ज्ञानी आदमी हुए हैं, जितने भी मंदिर को प्राप्त किए हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसी पंचभौतिक शरीर में आकर के किए। भगवान बुद्ध भी यही पंचभौतिक शरीर में ही आकर के तप किया, ध्यान किया। ध्यान में जो ऊपर उठ गए तो उनके शिष्य बहुत हुए जो उनके सानिध्य में रह करके ध्यान करके अरहत्व को पा लिया। गुरु महाराज जी भी ध्यान करके अपने आप को जान गए, उनके भी साथ में रह करके कई शिष्य उच्च गति को प्राप्त किए। ऐसे आज तक कोई ऐसा नमूना नहीं है कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके और किसी शरीर में आकर के वे ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त किए। इसलिए राम भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारा शरीर है नाव है, नाव। और कोई शरीर को नाव नहीं कहा। जानवर वाला शरीर होता है, हाँ, हाथी का शरीर होता है, ऊंट का शरीर होता है और सारा शरीर होता है, लेकिन किसी शरीर को नाव नहीं कहा। देवी देवता के शरीर को भी नाव नहीं कहा, केवल मनुष्य शरीर को ही नाव कहा। मनुष्य शरीर क्या है? नाव है। मेरी कृपा,
ईश्वर की कृपा है, इसीलिए तो मनुष्य शरीर में आए हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव को घेरा। यह जीव 84 लाख योनियों में अंडज, पिंडज, कुसुमज, अंकुरज, ये 4 खानी और इसी में 84 लाख योनियां। अंडज जो अंडा से पैदा होता है, पिंडज जो बिना अंडा के पैदा होता है, पेट से सीधे बाहर निकलता है। अंडज, पिंडज, कुसुमज जो गर्मी से पैदा होता है। अंकुरज जो अंकुर से, बीज से अंकुर होता है, अंकुर से पैदा होता है। ये 4 खानी है और ये 4 खानी में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में यह जीव माया की प्रेरणा से भटकते रहता है। प्रत्येक एक शरीर में जाता है और प्रत्येक शरीर में बहुत दुख झेलता है। अभी हम आप मनुष्य शरीर में हैं। ठंड लगती है, जब ठंड का मौसम आता है तो रजाई भरा लेते हैं ताकि ठंड नहीं लगे। अभी गर्मी का मौसम है, पंखा लगा दिए ताकि सत्संग भी सुनेंगे लेकिन गर्मी ना लगे, इसलिए पंखा लगा दिया। अपने अपने घर में भी सारी सुविधा भरती है। तो मनुष्य शरीर में है तब तो इतनी सुख सुविधा है। अगर हम आप पशु के शरीर में होते तब उस समय में क्या व्यवस्था होती? जो पशु अभी दूध देती है, जो दूध धारू पशु है, लोग उसकी सेवा बढ़िया करते हैं। लेकिन जो पशु दूध नहीं देती है उसका क्या हाल होता है देखे ना। हमारे इधर बिहार में आवारा पशु नहीं के बराबर या कम होगा, लेकिन यूपी की तरफ चले जाइए जो दुधारू पशु नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बलिया सुअर आता है, लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं या कितना आदमी मार खत्म ही कर देते हैं। वैसे पशु का भी हाल हो रहा है। अदर स्टेट में जो दुधारू पशु नहीं है उसको लोग कहीं पर पशुशाला बना दिए हैं, वहां पर भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो उसको कितना कष्ट होता है। किसी के फसल में जाता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, कोई इसका देखरेख करने वाला नहीं है। धीरे धीरे हम लोग भी स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम लोग भी कम नहीं है। जो दुधारू पशु नहीं है उसको बेच देते हैं। तो व्यापारी क्या करता है? उसका सीधा उसको कटान पर ले जाता है, उसको सीधा काटता है, कटान पर लेकर के उसको काटता है। कितना उसको दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। थोड़ा विचार कीजिए। तो हम आप पशु शरीर में थे, उसमें कितना कष्ट होता है देख रहे हैं। हम लोग मच्छर या मक्खी शरीर में थे, वहां पर देख लीजिए। मैं देखता हूँ एक एक आदमी को भैंस के ऊपर में कोई मक्खी आता है या डॉस रहता है, उसको मारता है तो खत्म कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो उसको पकड़ करके और उधर फेंक देते हैं, फिर दोबारा आ जाता है। मारने का कभी प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन भूल से मर जाए तो अलग बात है। लेकिन अपने से जानबूझ करके मारना नहीं चाहते। मच्छरदानी में कई मच्छर घुस जाते हैं। एक एक आदमी क्या करते हैं, तो जग करके मच्छर को मारते हैं, खत्म कर देते हैं। एक महात्मा थे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक महात्मा थे, रात में जग करके मच्छर घुस जाता था, उसको सबको मारते थे। लोग कहते थे बाबा ऐसे काहे करते हैं? बाबा कहते थे कि इसका जोनी बदल रहा हूँ, योनी बदल रहा हूँ, इसमें इनको बड़ा कष्ट होता है। जल्दी मार देंगे तो इसका योनी बदल जाएगा, इससे बढ़िया शरीर में रहेगा। ऐसे ही लोग कहने का आशय है, मतलब है कि
कि हम आपको अभी कोई मारे तो हम आपको क्या कष्ट नहीं होगा। किसी भी जीव, कोई भी जीव है, किसी भी शरीर में है, जैसे हम आपको मारने से कष्ट होता है, वैसे दूसरे को भी कष्ट होता है, बराबर कष्ट होता है। किसी में बेसी, किसी में कम सो बात नहीं है। हम मनुष्य हैं, अभी प्रकट पर लेकर के कोई काटे तो क्या दुख नहीं होगा? कितना माँ बाप चिल्लाइए। एक बकरी है, बकरी का बच्चा है, पट्ठा है, पाठी है, उसको हम आप देखते हैं, कोई हाथ लगता है उसका, उस हाथ में पैरकट पर दे करके उसको काटते हैं, क्या उससे हमको कष्ट नहीं होता होगा? अवश्य। जैसे हम आपको पैरकट पर दे करके काटे, जैसे हम आप चिल्लाएंगे, वैसे वे भी अपनी भाषा में चिल्लाता है, ये भी उतना ही दुखी होता है जितना हम आप दुखी होते हैं। और आप थोड़ा देख लीजिए पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है। जैसे हम आपको सुख दुख होता है, वैसे एक पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है। हम आपको ठंड लगती है तो रजाई भरा देते हैं, गर्मी लगती है तो हवा की व्यवस्था कर लेते हैं, बरसात के लिए घर बना लेते हैं। लेकिन एक बाहर में पेड़ है, उनको ठंड भी सहना पड़ता है, वर्षा को भी सहना पड़ता है, गर्मी को भी सहना पड़ता है, उनके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। क्या वे हमको दुख नहीं होता होगा? अवश्य ही हम आपके जैसे उनको भी दुख होता है। हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु ने इस पर रिसर्च किया कि पेड़ पौधे भी सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। उन्होंने इस पर रिसर्च किया। कोई अगर पेड़ में जाकर के पानी डालता है, पेड़ बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसी जगह में कोई पेड़ के नजदीक जाकर के लघु शंका कर देता है या दीर्घ शंका कर देता है, पेड़ बड़ा दुखी होता है। देखा गया है, रिसर्च करके देखा गया कि जो प्रेम से पेड़ पौधे से भी एक एक साधु महात्मा प्रेम करते हैं। मैं एक बार सासाराम पहाड़ पर गया था घूमने के लिए, गीता घाट पहाड़ कहते हैं उसको। एक अच्छे महात्मा, सिद्ध महात्मा उस पहाड़ पर हुए, जिनका नाम था स्वामी शिवानंद जी महाराज। तो वे उस पहाड़ पर आकर के ध्यान साधना के सिद्ध महात्मा हुए। साइड में उन्हीं का एक शिष्य था जो बगल में आश्रम बना करके रहते थे। वे भी ध्यान साधना बढ़िया करते थे। तो हम दो गुरु भाई थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग दो गुरु भाई गए थे घूमने के लिए। तो नीचे में गए थे, वहां पर उस महात्मा जी के पास एक रात ठहरे। सुबह में शौचालय से निवृत्त होकर के देखे कि नीम का बड़ा सुंदर पौधा है। कई पौधा लगा हुआ था, बहुत सुंदर पौधा देखे, और उसका डाल भी बड़ा सुंदर था दतवन के लिए। तो दतवन के ख्याल से हमने एक डाल को तोड़ा। ये महात्मा जी जैसे बच्चे को, किसी बच्चे का हाथ पांव तोड़ दे या मार दे, पीट दे, तो माँ बाप कैसे गुस्साते हैं, वैसे ही महात्मा जी मेरे पर गुस्सा किए और कहते हैं कि आप जानते हैं इसको मैं अपने बाल बच्चा की तरफ पालता पोसता हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपको बिना आदेश का ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु भाई थे, बोले कि नहीं था मालूम,
हाँ, इसलिए तोड़ लिए। तो समझा बुझा करके महात्मा जी शांत हुए। कहने का आशय है, मतलब है, अगर आप किसी पेड़ पौधे से प्रेम करते हैं, वे आपके प्रेम को समझते हैं। अगर आप शुद्ध मन से उससे प्रेम करते हैं, जिस पेड़ पौधे से आप प्रेम कीजिएगा वह फूल अधिक खिलता है, और जिस पौधे से आप प्रेम नहीं करते हैं वह फूल उतना नहीं खिलता है जितना आप इससे प्रेम करते हैं। प्रेम को वे भी समझते हैं, केवल मनुष्य ही प्रेम की भाषा को समझते हैं ऐसी बात नहीं है। पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। उनसे जो कुल्हाड़ी लेकर के कोई अगर आने लग जाता है पेड़ की तरफ काटने के लिए, तो पेड़ पहले ही सहम जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। आ रहा है दुष्ट, मुझे काटेगा, डर से वे भयभीत हो जाते हैं। जैसे हम आप पत्थर का कोई हमको मारने काटने के लिए आ जाए, बदमाश अचानक घर में घुस जाए तो कितना उस समय डरेंगे, वैसे वो भी डर जाता है। और कोई बड़ा प्रेम से आप पेड़ पौधे के पास जाता है, बड़ा उनसे कुछ बातचीत करते हैं, तो पेड़ उनके लिए बड़ा ही आनंदित होता है। तो हम आप जैसे सुखी दुखी होते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होता है। तो संत महात्मा कहते हैं ये 84 लाख योनियों में जैसे अन्य जीव को देखते हैं भ्रमण हुए, वैसे हम आप भी सबने भ्रमण किए हैं। सभी दुखों को हमने झेला है, सभी दुखों को हमने देखा है। परमात्मा जो अकारण दया करने वाले, अकारण प्रेम करने वाले हैं, संसार में कोई भी आपसे प्रेम करता है और कारण नहीं करता। उसमें भी आजकल के समय में लोग जल्दी आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ, बिना कुछ लेन देन के, बिना कुछ मतलब के आपसे प्रेम करते हैं। नहीं तो प्रायः लोग स्वार्थ के ही वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। ये स्वार्थी प्रेम प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर प्रेम बुझाता लेकिन प्रेम नहीं है। जब समय आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, तो स्वार्थी व्यक्ति आपसे दूर हट जाता है। जब तक लाभ मिलता है तब आपसे स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, और जैसे ही स्वार्थ में कमी आई आपसे दूर हट जाता है। लेकिन परमात्मा, ईश्वर परमात्मा वे बिना स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम करने वाले। क्या हम परमात्मा को कुछ लेते देते हैं? परमात्मा को कुछ देते हैं इसलिए परमात्मा हमसे प्रेम करेंगे। परमात्मा को हम आप क्या देंगे? वो तो पूरा दुनिया को देते हैं। परमात्मा पूरा दुनिया को देते हैं, पूरा दुनिया को खिलाते हैं, पूरा दुनिया की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम आप उसको क्या देंगे? गुरु महाराज जी कभी कभी एक छोटी सी कहानी कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी एक कहानी कहते हैं। एक मुनि बालक गए जंगल में, एक मुनि बालक जंगल में रहते थे। एक राजा गए शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते जंगल में देखा मुनि बालक बड़ा ही सुंदर देखने में। तो जो बच्चा है, छोटा बच्चा है और देखने में सुंदर, तो उसके प्रति तो स्वाभाविक सबका मन खींचा चला जाता है। थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग खिसक जाइए, तो थोड़ा थोड़ा आगे बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाइए, पीछे वाले को दिक्कत ना हो बैठने में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर बालक को देख करके प्राय सबके मन में ममता उमड़ जाता है ना। अच्छे बालक को देख करके, सुंदर बालक को देख करके स्वाभाविक सबके मन में प्रेम उमड़ जाता है। राजा साहब भी देखे कि ये जंगल में इतना सुंदर बालक,
लगता था कि संकाली ऋषियों में से कोई एक ऋषि, लूंगेला बाल, नाक बड़ा ही नुकीला, कोट भी बहुत सुंदर, रंग रूप भी बड़ा अच्छा। देखकर के राजा मोहित हो गए और राजा कहते हैं मुनि बालक से, ए मुनि बालक, तुमको देखते ही यहाँ जंगल में अकेले हो, तुम्हारा लगता है कोई देखने करने वाला नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर काहे के लिए रहोगे? यहाँ पर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, लेकिन मेरे पास में व्यवस्था की कमी नहीं है। मैं इसी राज्य का राजा हूँ, इसलिए तुम चलो मेरे पास, मैं तुम्हें सारी व्यवस्था दूंगा। रहने के लिए घर दूंगा, खाने के लिए अन्न दूंगा, पहनने के लिए कपड़ा दूंगा, खूब बढ़िया पहरेदार से तुम्हारा पहरेदारी होगा, मतलब किसी भी तरह का तुमको कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मेरे साथ चलो। वह मुनि बालक भी साधारण मुनि बालक नहीं था कि कहते हैं तो सीधे चल देते। मुनि बालक भी कोई साधारण नहीं था। ये मुनि बालक कहते हैं कि तुम अगर मेरी शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। कहती क्या है तुम्हारा शर्त? बोली कि मेरा शर्त पहला है कि तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ, तुम्हारे से भोजन छोड़ो, हाँ तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो, तुम जो कपड़ा लता पहनते हो राजसी पोशाक ये सब मत पहनो, हाँ मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो हर पल जग करके 24 घंटा ही न, 1 घंटा 2-4 घंटा नहीं, 24 घंटा जग करके तुम मेरी पहरा करो। अगर ये 3 शर्त मंजूर हैं तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। राजा कहते सो तो नहीं होगा, हाँ ये शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूँ। हाँ इतना जरूर है कि जैसा भोजन मैं करूंगा वैसा भोजन तुम्हें कराऊंगा, जैसा राशि पोशाक मैं पहनूंगा वैसे तुमको भी ये राशि पोशाक पहनाऊंगा, और जैसे मैं खा पी करके सोता हूँ पहरेदार पहरा करता है वैसे तुम्हारा भी पहरेदार पहरा करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मुनि बालक कहते हैं मुझे ऐसी मालिक की जरूरत नहीं, ऐसे मालिक मुझे नहीं चाहिए। हाँ मेरा मालिक तो ऐसा है खुद नहीं खाता है मुझे खिलाता है, मेरा मालिक खुद नहीं पहनता है मुझे पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूँ तो हर पल जग करके 24 घंटा वे हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे मालिक को छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ जाऊं जो इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियां के गुलाम हैं, जैसे जैसे इंद्रियां नचाती वैसे वैसे नाचते हो, ऐसे इंद्रियों के गुलाम के साथ मैं जाकर के क्या करूंगा? राजा भी सोचते हैं कि कम ये साधारण बच्चा नहीं है, बालक नहीं, मतलब ये जो परमात्मा है ईश्वर है ये खुद नहीं खाता है हम लोगों को खिलाता है। एक सेठ जी थे, बाद में उसका नाम पड़ा संत मलुकदास जी महाराज, पहुंचे हुए महात्मा हुए। ठोकर लगती है ना तब वे चेतते हैं, तब वे महान व्यक्ति है। पहले सेठ था, उसका हाँ पूरा जमींदारी चलता था, लोग उसके हुक्म को मानते थे। तो मलुकदास जी महाराज एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे, अब बहुत महात्मा एक पेड़ के नजदीक रह करके राम राम का खूब रट लगा रहा है, खूब लगा रहा है। तो मलुकदास जी महाराज कहते काहे के लिए तुम लोग राम राम रट रहे हो? अरे राम नाम रटने से अरे तुमको राम खाने के लिए दे देगा, राम खाने के लिए थोड़े दे देगा, इसलिए बेकार का ये सब कर रहे हो। हाँ बढ़िया है कि मेहनत करके कुछ खाओ पियो, आई पेट के पास रहकर यहाँ पर कौन खिला करते हैं? तो ये महात्मा कहते हैं कि राम
हमें जरूर खिलाते हैं, तुमको भी खिलाते हैं, पूरा संसार को खिलाते हैं, ये सबको खिलाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका देखभाल करते हैं। कहते हैं ये क्या तुम्हारा राम सबको खिलाते हैं, कहीं भी चले जाएंगे तो खिला देंगे। बोले कि हाँ, कहीं भी तुम चले जाओगे वे राम तुमको खिलाएंगे, भूखे नहीं रहने देंगे, लेकिन ख्याल रहना चाहिए राम पर, ख्याल और क्या नहीं रहना चाहिए। अगर परमात्मा में तुम्हारा मन लगा रहेगा तो परमात्मा तुमको भूखा नहीं रहने देंगे। एक बार मैं चौमासा मना रहा था गंगापुर में, कुछ भी भोजन नहीं था, सब कुछ सट पर गया, टोला पड़ा, बीच में पानी बहता था, पानी था, लोग नाव से कभी कभार आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। साप्ताहिक सत्संग लोग खास करके आते थे, शनिवार के शनिवार साप्ताहिक सत्संग होता था। अब बीच में राशन खत्म हो गया, सोचे आज क्या होगा, आज क्या होगा, अचानक उधर से भोजन लेकर के आ गया। कोई कहा सुनी नहीं, अपने आप नाव पर आकर के भोजन लेकर के आ गए। महात्मा जी आप लोग भोजन कर लीजिए। दो आदमी थे, मैं था, एक सेवक था मेरा। सोचिए थोड़ा सा, परमात्मा में मन लगा करके रखिएगा, परमात्मा आपको कहीं भी चले जाइएगा, पहाड़ की किसी गुफा में क्यों नहीं चले जाइएगा, वहां पर भी आपको भूखों मरने नहीं देगा। तो मल्लदास जी महाराज कहते क्या तुम्हारा परमात्मा कहीं भी चले जाएंगे खिला देंगे। बोले कि हाँ निश्चित। ये चले गए घनघोर जंगल, और जंगल में जाकर के सोचे कि नीचे रहेंगे तो हो सकता है कोई खिला देगा, इसके ऊपर चले गए। जो सबसे बड़ा पेड़ था उस पर चढ़ गए पुरगी पर, और वहीं से सोचते हैं देखता हूँ वह राम किसे खिलाता है। एक दिन भूखे रहा, दूसरे दिन भूखे रहा, तीसरे दिन भूखे रहा, तीसरा दिन परमात्मा से नहीं रहा गया। अचानक वहां पर कुछ बदमाश आदम के, उनके पास भोजन की सामग्री थी। बोले कि देखो ये भोजन जो हम लोग कहीं से लाए हैं, हो सकता है कि ये विषाक्त हो सकता है इसमें जहर डाला हो, इसीलिए पहले इसकी परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। तो परीक्षा के लिए नजर दौड़ाए तो कहीं पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। होते होते एक आदमी का नजर पड़ जाता है ऊपर, कहते अरे एक आदमी देखते हैं ऊपर में है। बोले कि पहले उसी को खिलाओ, मरेगा तो वही नहीं, अंदर नहीं मरेंगे, पहले वही मरेगा, इसलिए मरेगा पहले उसी को खिलाओ। डांट करके कहते हैं कौन है उतरो, मने मत कहते हैं, देखता हूँ भगवान हमको कैसे खिलाता है, मैं उतरूंगा भी नहीं, वृक्ष पर से उतरूंगा भी नहीं, देखता हूँ भगवान कैसे खिलाता है। दो चार बार डांट लगाए नहीं उतरा। डाकू का सरदार था, एक डाकू से कहते हैं कि खौचरी में ले लो, खौसा में ले लो, ले जाओ उसको वहां खिलाओ। एक डाकू हाँ खौचरी में ले लिए और लेकर के वहां गए, और जाकर के कहते हैं कि लो खाओ। ये मने मत करते, बोलते कुछ नहीं, मने मत करते, मैं अपने हाथ से भी नहीं खाऊंगा, देखता हूँ भगवान हमको कैसे खिलाता है। उसका हाथ दिए खौचरी में, काम नहीं कर रहा, हाँ अंठा दिए, गुस्सा आया, दो थप्पड़ दिए, कहते खाने के लिए नहीं खाता है, अपने हाथ से खिलाने लगे। जैसे उसका पेट भरा वैसे वहां से नीचे उतरता है, और उनके मुंह से एक दोहा निकल जाता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम।